नूरा बहुत हो गया। अब कब तक अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करती रहोगी? तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, लेकिन तुम अपनी छोटी बहन का बोझ उठाकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। चलो, आज मेरे साथ भाग चलते हैं। हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं, नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं भी थक गई हूं अपनी बहन का बोझ ढोते ढोते। मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम वापस आ जाओ दीदी। बहन, मुझे माफ कर दो। रेगिस्तान की तपती रेत पर दो बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। एक थी नूरा, लगभग 22 साल की जवान और बेहद खूबसूरत लड़की। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत और जिम्मेदारी की चमक थी। उसके साथ थी उसकी छोटी बहन सन्ना, जो अभी सिर्फ 15 साल की थी। मासूम चेहरा, धूप से सूखे होंठ और थकान से कांपते कदम। दोनों बहनें कई घंटों से बिना रुके रेत पर चल रही थीं। सन्ना का गला प्यास से सूख चुका था, उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। वह धीरे से बोली, दीदी, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, अब चला नहीं जा रहा। नूरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सन्ना, हिम्मत रख, थोड़ा और चल। शाम होने से पहले हमें कोई ठिकाना ढूंढना है। सन्ना ने कमजोर आवाज में कहा, दीदी, गले में आग लग रही है, कहीं पानी मिल जाता। नूरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। सच तो यह था कि उसे भी उतनी ही प्यास लगी थी, मगर वह अपनी बहन के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती थी। वह मुस्कुराकर बोली, चल, थोड़ा और चल, अल्लाह जरूर मदद करेगा। दोनों फिर आगे बढ़ने लगीं। चलते चलते नूरा को अपना बचपन याद आया। वो दिन जब उनके माँ बाप उन्हें सड़क पर छोड़कर चले गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लोगों ने उन्हें अनाथ आश्रम पहुंचाया, वहीं उनकी जिंदगी शुरू हुई। खाना मिलता था, रहने की जगह मिलती थी, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। फिर भी नूरा हमेशा सन्ना का ख्याल रखती थी। समय बीता, सन्ना बड़ी हुई और नूरा जवान। एक दिन आश्रम के मालिक ने कहा, नूरा, अब तुम 21 साल की हो चुकी हो, तुम्हें आश्रम छोड़ना होगा। नूरा घबरा गई, लेकिन मेरी छोटी बहन, मालिक बोला, वो यहीं रह सकती है। नूरा ने तुरंत कहा, नहीं, मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जहां मैं जाऊंगी, सन्ना भी मेरे साथ जाएगी। और दोनों आश्रम छोड़कर निकल गईं। इसके बाद उनकी जिंदगी भटकन बन गई। कभी गांव, कभी मस्जिद, कभी पेड़ के नीचे रात। लेकिन नूरा ने कभी सन्ना को अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन रेगिस्तान में चलते हुए सन्ना थककर बैठ गई। दीदी, अब नहीं चला जा रहा। तभी दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। दोनों वहां पहुंची। झोपड़ी खाली थी, वही उनका घर बन गया। धीरे धीरे जिंदगी चलने लगी, लेकिन एक दिन नूरा के मन में बदलाव आया। सन्ना ने कहा, दीदी, भूख लगी है। नूरा बोली, मैं खाना लेकर आती हूं। लेकिन वह मंडी नहीं गई, वो रईस नाम के लड़के से मिलने गई। रईस बोला, चलो मेरे साथ, नई जिंदगी शुरू करते हैं। नूरा ने अपनी बहन को छोड़ दिया और उसके साथ चली गई। उधर सन्ना रात भर रोती रही, दीदी, वापस आ जाओ। लेकिन नूरा नहीं आई। दिन बीत गए, सन्ना अकेली रह गई। भूख से मजबूर होकर उसने लोगों के घर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह मजबूत बन गई। सालों बाद सन्ना बड़ी हो गई। एक दिन जमींदार का बेटा आरिफ उसे खेत में काम करते देखता है और उससे प्यार कर बैठता है। दोनों की शादी हो जाती है और सन्ना की जिंदगी बदल जाती है। उधर
एक दिन नूरा वापस आती है, टूटी हुई हालत में, गर्भवती। वह झोपड़ी में जाकर रोते हुए कहती है, सन्ना, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। गांव वालों से उसे पता चलता है कि सन्ना अब खुश है। थोड़ी देर बाद सन्ना आती है। दोनों बहनें आमने सामने खड़ी होती हैं। नूरा घुटनों पर बैठ जाती है। मुझे माफ कर दो। सन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे उठाकर गले लगा लेती है और कहती है, दीदी, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं। और वह नूरा को अपने साथ घर ले जाती है। दोनों फिर से साथ रहने लगती हैं।